Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उस्मान। वेलकम टू उस्मान ऑफिशियल टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो खुशक जिल्द के मुतालिक है, जो कि सर्दियों में, ख़ास तौर पर सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से या सर्द हवाएं चलने की वजह से खुशक हो जाती है और ये अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेती है, ऐसे बिल्कुल खुश्की खुश्की नज़र आती है। तो इसको खुश्क जिल्द को तिब की ज़ुबान में एक जिस्मानी मर्ज़ के तौर पर भी लिया जाता है, जिसे ज़ीरो सेस कहते हैं। सर्दियों की शुरुआत में या सर्दियों के एंड में हमारी जिल्द बिल्कुल खुश्क हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसकी शिकायतें आने लग जाती हैं कि हमारी जिल्द खुश्क हो गई है। अब इसका कोई इलाज बताएं या कोई तरीका टोटका, कोई लोशन वगैरह बताएं जिससे हमारी जो जिल्द है वो नरम व मुलायम और तरोताज़ा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ इस तरह के चंद टोटके शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। पढ़ते हैं तो अपनी वीडियो के जानिब। जो हमारे आज के टोटके हैं ये बहुत ही बेहतरीन, कम खर्च और आसान घरेलू टोटके हैं जो बहुत महंगी क्रीमों के मुतबादिल हैं। इनके इस्तेमाल की जो साइंसी और तहकीकी वजह भी बयान कर रहे हैं। पहले नंबर पर नाजरीन, सूरजमुखी के बीज का तेल। 2013 में किए गए एक मुताले से साबित हुआ है कि सूरजमुखी के तेल का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जिल्द की नमी बरकरार रखता है। उसे जब शुरा के बाजुओं पर लगाया गया तो काफ़ी देर तक इसकी नमी बरकरार रही, ताहम दीगर तेलों के मुताबिक इस तरह की तासीर नहीं देखी गई। और दूसरे नंबर पर नारियल का तेल। खोपरे का तेल एक कुदरती मॉइस्चराइज़र है, जिससे 2013 में की गई एक तहकीक से मालूम हुआ कि नारियल का तेल एन पेट्रोलियम जेली की तरह मौसर है, जो कुछ ही अरसे में लेपर्ड चिकनाइयाँ बढ़ाकर जिल्द को नरम व मुलायम बनाता है। साल 2016 में की गई तहकीकात के मुताबिक इस तेल में सैरशुदा चिकनाइयाँ होती हैं जो जिल्द के जो खुश्क हिस्सों को समा कर उसे हमवार और मुलायम करती हैं। उसके बाद बारी आती है दूध का इस्तेमाल। मुतअद्दिद तहक़ीक़ात से साबित हुआ है कि दूध पीने से जिल्द की खुश्की धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। चिकनाई वाले दूध में फास्फोलिपिड्स होते हैं जो उसे नमूदार बनाते हैं और जिल्द हमारी नरम व मुलायम और तरोताज़ा रहती है। और इसके बाद बारी आती है शहद। शहद जादुई ख्वाइश रखता है और कई तहकीकात से यह साबित हो चुका है कि जिल्द के कई अमराज में शहद एक बेहतरीन शफायाब टांक है। जो पाकिस्तान में भी तहकीकात हो चुकी हैं कि शहद ज़ख्मों को मुदमिल करने और जरासीम से पाक रखने में अपना सानी नहीं रखता। रात के वक्त जिल्द पर शहद लगाने के कुछ देर बाद नीम गर्म पानी से चेहरा धोने से जिल्द की खुश्की ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद नाज़रीन आती है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे घरों में, पार्कों में, और इसका जो इस जेल है वो बाज़ार से आपको कहीं से भी मिल जाता है। एलोवेरा पाकिस्तान में आम मिलता है। तिब्बी ख्वाहिश से माला माल एलोवेरा दुनिया भर में जिल्द की मसनूआत में इस्तेमाल होता है। रात को सोते वक्त एलोवेरा जेल को हाथ और पैरों पर लगाएं और मोज़े दस्ताने पहनकर सो जाएं। अब सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लीजिए। 3 रोज़ में ही वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा। जिल्द की जो झुलसन और बेरौनकी को भी एलोवेरा से दुरुस्त किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये इस तरह के टोटके थे जो आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगे और आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं, लगा सकते हैं और अपनी खुश्क जिल्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अपनी जिल्द को नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेशन में सवाल जवाब के लिए कमेंट करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।